हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब्रॉड जाने के लिए जो बच्चे एमबीबीएस विदेश से करना चाहते हैं, यानी अपने कंट्री के अलावा किसी अदर कंट्री से करना चाहते हैं, जैसे नेपाल से करना चाहते हैं, बांग्लादेश से करना चाहते हैं, या रसिया से करना चाहते हैं, आर्मेनिया से करना चाहते हैं, कजाकिस्तान से करना चाहते हैं, तो उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या हम लोग सर्विस चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है यूट्यूब पे, और ना इसका प्रोसेस इतना आसान है कि हर कोई कर ले, ठीक है। तो एक एक चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में हम बताएंगे आज इस वीडियो में कि कैसे आपको फंसना नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में आप जानो 90% से ज्यादा बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे आज के समय पे एडमिशन कजाकिस्तान में लेने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, कहीं एडमिशन लेने के बाद में वो कॉलेज बंद हो जाता है, 2 साल पढ़ने के बाद पता चलता है कि हम फर्जी कॉलेज में फंस गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो कंसल्टेंट है वो पैसों के लालच में आपको ऐसे जगहों पे फंसा देते हैं। तो इन सारी चीजों से भी आपको अवेयर रहना है। जो भी कॉलेजेस हैं वो आपको चेक करना है कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। सारी चीजें कैसे क्या चेक होता है एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि अब्रॉड जाने के लिए क्वालिफाई कौन सा बच्चा है। यानी आप सुने होंगे कि 3 साल पहले तक अगर किसी बच्चे का नीट में स्कोर है, किसी ने नीट में मतलब एग्जाम दिया हुआ है, वो क्वालिफाई होता है। यानी अगर जो बच्चा 25 में जाना चाहता है, अगर उसने 2023 में नीट का एग्जाम दिया है तो वो भी जा सकता है। कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 3 ईयर के लिए नीट का एग्जाम वैलिड होता है। यानी जिस ईयर में आपने दिया है, यानी 23 में दिया तो 23, 24 और 25 तक वैलिड रहेगा। इसके बाद में आपको फिर वो वैलिड नहीं रहता है। फिर बात आती है मैट्रिक्स और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगता है आपको, जो मार्कशीट वगैरह होती है, ठीक है। ये जो मार्कशीट होती है, आप जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री में उसको ट्रांसलेशन कराना पड़ता है, वो सारे प्रोसेस से भी होकर आपको गुजरना पड़ता है। फिर आता है यूनिवर्सिटी का वेलकम लेटर, यानी क्या मतलब कि आपके नाम से वेलकम लेटर निकलती है, उसके लिए कुछ पहले प्रायोरिटी में पैसे जमा करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को, उसमें कुछ खर्च भी आते हैं। तो सबसे पहले कंसल्टेंट आपसे यही जो पेमेंट है वो प्रोसेस कराएगा। पहले तो ये देखेगा कि आप मतलब क्वालिफाई हो कि नहीं हो, ठीक है। फिर उसके बाद में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है उसको ट्रांसलेशन कराता है। फिर उसके बाद में जो प्रोसेस आती है वो यूनिवर्सिटी से वेलकम लेटर निकालने का आता है, यानी उसका जो फी है आपके नाम से वो जनरेट होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आता है वो सारी चीजें। फिर पासपोर्ट की बात आती है, वीजा की बात आती है, कौन से कॉलेज को लोन बैंक देती है, कौन से कॉलेजों को नहीं देती, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको लोन नहीं प्रोवाइड करती है, कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जिसको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको लगता है। फिर इसके बाद में जो बात आती है कि सर अब्रॉड का बजट क्या रहता है, यानी जो आपका बजट रहेगा किस कंट्री के लिए कितना है, तो उसके बारे में भी एक बार डिस्कशन करते हैं। जो नेपाल है, नेपाल के अंदर में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उसका ट्यूशन फी मिनिमम जो होता है नेपाल के अंदर में, आप देखो, ठीक है, इसमें लगभग आपको 50 लाख से लेकर के 60 लाख में आपका फाइनल हो जाएगा। यानी 50 लाख वाले भी कॉलेजेस है और 60 लाख वाले भी कॉलेजेस है, ये आपको वहां पे लगेगा। फिर हॉस्टल वगैरह की बात करें, बहुत जगहों पे है जहाँ पे 50 लाख में ही हॉस्टल इंक्लूडेड भी है, बहुत जगह पे नहीं भी है, तो वहां पे आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। पार्टिकुलर कौन सा आप जगह पे कौन से कॉलेजेस आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका फी क्या रहेगा। लेकिन मिनिमम बजट जो मैंने आपको बताया वो 50 लाख से 60 लाख के बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। हॉस्टल वगैरह आपको देखना पड़ेगा, मेस चार्जेस देखने पड़ेंगे, बुक्स और ड्रेसेस के चार्जेस आपको देखने पड़ेंगे, फ्लाइट टिकट वगैरह जो भी आप यहाँ से जाओगे सारे एक्सपेंसेस आपको इसमें आएगा, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि अगर मतलब कि 12 लाख 13 लाख या 15 लाख कहीं आप फी देख रहे हो तो बस वही है। ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करके मिनिमम आप किसी भी कंट्री में चल जाओ 20-25 लाख रुपए, जो मिनिमम कंट्रीज है जैसे कजाकिस्तान वगैरह, वहां पे मैं तो ज्यादातर कजाकिस्तान वगैरह को सपोर्ट नहीं करता हूँ इस मामले में, क्योंकि वहां पे जो होता है बहुत सारे कॉलेजेस खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, तो इसके वजह से वहां पे ज्यादा चलता है। अब सेफ कंट्री कौन कौन सा है, तो सेफ कंट्री में सबसे पहले बात करें नेपाल, बजट थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन सेफ है, 50 to 60 लाख, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रसिया, सबसे सेफेस्ट कंट्री में आता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बजट रहेगा 25 लाख में विथ हॉस्टल, रहना खाना फ्लाइट वगैरह सब चीज हो जाएगा, यानी पहले साल का आना जाना भी आपका इस 25 लाख रुपए में आ जाएगा, ठीक है, रसिया के अंदर में। फिर बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, बांग्लादेश में वही 40 से 45 लाख आपको यहाँ भी मिनिमम देखने को मिलेगा, इतना बजट वहां भी चला जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा बात करें आर्मेनिया वगैरह का, आर्मेनिया में आपको 35 से 40 लाख तक आप रख सकते हो इसका, ठीक है, वहां का बजट थोड़ा सा हायर साइड रहता है। ये सारे जो कंट्री हैं, मतलब जैसे हम बस मोस्ट सेफेस्ट की बात करें
तो इसमें रहेगा नेपाल, रसिया। उसके बाद में बात करें तो बांग्लादेश और आर्मेनिया वगैरह में आप जा सकते हैं। आर्मेनिया को प्रायोरिटी रखो, बांग्लादेश उसके बाद में, ठीक है। बांग्लादेश में अभी खैर हालांकि चल रहा है युद्ध, फिर भी बच्चे जा रहे हैं, मतलब इतने क्रिटिकल सिचुएशन में बच्चे अब जाना चाह रहे हैं बांग्लादेश, और बच्चे जा भी रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे कि आप देखो किसी बच्चे का मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स है, उसको इरेज करते हैं। ये जो लेटर निकाला हुआ कब का है, 14 दिसंबर 2024 को ये लेटर निकला हुआ है, ठीक है। ये बच्चा जब गया हुआ था तो वहां पे देखो ये होता है वेलकम लेटर, यही लेटर निकलता है वहां से, बच्चे के नाम से निकलता है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूरा उसमें लिखा हुआ था बायोडेटा वगैरह, उसके बाद में आपको फी वगैरह सब मेंशन किया जाता है। देखो 42,000 यूएस डॉलर, ये यूएस डॉलर में है जो वहां पे फी चार्ज करता है। कौन सा कॉलेज है, तो IAHS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंसेज, 1989 का ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है। वहां पे आपको एडमिशन भी बांग्लादेश वगैरह में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आप देखो ये ऐसे ही पूरा दोनों दोनों लेटर वहां का जो कॉलेजेस है उसका पूरा साइन वगैरह सब लग के आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक किसी कॉलेज का आप देखो, जैसे रंगपुर कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ पे है, रंगपुर बांग्लादेश में है। इसका भी आप फी स्ट्रक्चर देखना चाहो तो 42,500 यूएस डॉलर है, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी इसमें होता क्या, आप देखो मैक्सिमम जगह पे आप जो मैक्सिमम जगह पे जब जाओगे आप सारी चीजें देखोगे कि सर मतलब कि इस एमबीबीएस अब्रॉड में जहां हम मतलब रसिया में एडमिशन ले रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, तो आपको फी वगैरह जो होता है वो आपको बताई जाएगी। मेरा जो हम लोगों का जो सर्विसेज है इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग अपना सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को हम देखेंगे। तो हम लोग का ये काम है सबसे मिनिमम सर्विस चार्ज और जेन्युइन काउंसलिंग, ठीक है, एकदम जेन्युइन 100% एश्योरिटी के साथ में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, जो आपका लोकल डिफरेंस होगा, यानी आप मान लेते हैं सपोज कि आप बिहार से हैं या फिर महाराष्ट्र से, तो आपके महाराष्ट्र से अगर उस कॉलेज में कोई बच्चा गया होगा हमारे थ्रू, तो हम उस बच्चे से आपकी जानकारी भी कराएंगे, उससे बात भी कराएंगे, आप उनसे बात भी कर सकते हो। ये तीसरा रहेगा, यानी लोकल सपोर्ट, यानी आप जहां से हो वहां से कोई बच्चा गया है तो उसका हम आपको डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, आप उनसे बात कर सकते हो कॉल पे कि हाँ सर ये जो कॉलेज जो में हमें भेज रहे हैं वो कॉलेज कैसा है नहीं है, ये सारी चीजों का एश्योरिटी हम आपको देते हैं। चौथे में बात करें तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जो भी प्रोसेस है बहुत लंबे समय से हमारी टीम इस चीज में काम कर रही है, जो आपको मतलब काउंसलिंग करा करके देगी। तो आपको देखो सबसे पहले करना क्या है, तो आप यहाँ पे हमारे जो ऑफिस है लखनऊ, जितना एमबीबीएस और एमबीबीएस अब्रॉड का काम होता है हमारा जो अपना लखनऊ वाला ऑफिस है वहां से होता है, ठीक है। तो आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले पहुंचना है लखनऊ, गोमती नगर आपको पहुंच के वहां पत्रकारपुरम चौराहा पहुंचना है आपको। वहां पे जाके आप मुझे कॉल करोगे, फिर मैं आपको अपना मतलब कि जो लाइव लोकेशन होगा वो आपको शेयर करेंगे, या वहां से आपको रिसीव करवा लेंगे। फिर जब आप ऑफिस पहुंचोगे, आप पूरे ऑल इंडिया में किसी भी कंसल्टेंट से रेट पूछ लेना, और आप बताना भैया हमें ये वहां से कह रहे हैं, इससे कम में आप करा दोगे क्या। तो हमारा जवाब जो हमेशा होगा वो हाँ यही हम बिल्कुल करा देंगे, और आप हमारा रेट पहले पूछ लेना, बाकी आप पूरा ऑल इंडिया में किसी से मैच करा लेना। कहीं भी इससे कम रेट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, इससे सस्ता कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो हमारा हेल्पलाइन नंबर आता है वो आप देखो 7273017720, एक होता है 9129154900, ठीक है। इन दोनों नंबर में से किसी एक पे आप कॉल करो। उत्तर प्रदेश लखनऊ में आप पहुंच करके गोमती नगर, ठीक है, गोमती नगर में कहा पत्रकारपुरम चौराहे पे पहुंच करके आपको कॉल करना है। और आप देखो एक बार जरूर भी मतलब कि मेरे कहने से अगर आप अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हो, किसी भी कंट्री में कर रहे हो, तो एक बार हमारे ऑफिस जरूर विजिट करो। वहां पे विजिट करके आप देखो कि हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं और क्या जेन्युइनिटी के साथ में आपको क्या पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। हम वो भी बताते हैं किस कंट्री में आपको नहीं जाना है, कौन सा कंट्री आपके लिए सेफ नहीं है, कौन सा कंट्री आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा और वहां का बजट फ्रेंडली रहेगा, कहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड होगी, कहाँ पे नहीं होगी। जो बच्चे ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं, निकल चुके हैं, पास आउट कर चुके हैं, उनको क्या क्या कठिनाइयां सामना करनी पड़ी है, आपको उस चीज से कैसे बच सकते हो, सारी चीजें मतलब आपकी काउंसलिंग इतना बढ़िया तरीके से करी जाएगी। और बता दें ऑफिस आकर मिलने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।
आप ऑफिस आओ, मिलो, सारा चीज करो, आपको समझ में आए तो काउंसलिंग कराओ, नहीं तो आप जहां करा रहे हो वहां कराओ या खुद से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑफिस मतलब अगर आप विजिट करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा ले ही लिया जाएगा। आप फ्री काउंसलिंग वहां पे पहुंच करके आप अपनी सारी चीजें समझ सकते हैं। सही लगे तो आप मेरा जो काउंसलिंग चार्जेस है हम लोग का, जो सर्विस चार्जेस है वो हम लेते हैं, उसमें आपका सारा काम करा करके देंगे। बाकी ऐसे ही करके हर एक कंट्री का, जैसे रसिया का, एक एक कॉलेज का मैं रिव्यू करूंगा कि क्या फी स्ट्रक्चर रहता है, सारी चीजें रहता है। तो आज से आपको एब्रॉड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ में आपके सामने रहेगा। और मिलते हैं आपसे फिर नए कुछ और अपडेट को लेकर के। और एक और मेन चीज, जो एडमिशन ओपन होगा 2025 का, वो देख लो आप। एडमिशन कब से होना चालू होगा, तो जून के सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड वीक तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के बीच में एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप समझो, पहला जो एडमिशन इनटेक होगा सीट इनटेक का, वो पहला कब स्टार्ट हो जाएगा, जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये आप आकर के अपना बात करते रहे हम लोगों से, हम लोग के थ्रू जुड़े रहे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।